Hello everyone. In this lecture we will discuss about condition for reciprocity in a two-port network. A two-port network is said to be reciprocal if the ratio of excitation to response remains same to an interchange in the positions of excitation and response in the network. It means suppose that this is a two-port network whose ports are 1 dash and 2 dash. पोर्ट 1 पे 1 डैश पर हम एक सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं एक्साइटेशन मींस इनपुट और पोर्ट 1 का करंट I1 है। इस सिग्नल के अप्लाई करने से रिस्पांस हम पोर्ट 2 डैश पर मेजर कर रहे हैं। ये करंट I2 है और पोर्ट 2 डैश को हमने शॉर्ट कर दिया है और ये करंट I2 डैश रिस्पांस है फॉर द एक्साइटेशन Vs। So ratio of excitation to response means Vs upon I2 dash। अब अगर हम एक्साइटेशन और रिस्पांस के पोजीशन को चेंज कर दें मीन्स सर्किट हम इस तरह से कर लें, जहां हम रिस्पांस देख रहे थे यहां पे हम एक्साइटेशन लगाएं, इनपुट सिग्नल Vs और जहां हमने इनपुट दिया था एक्साइटेशन दिया था यहां हम रिस्पांस चेक करें। ये I1 डैश, ये I2। तो इस सेकंड केस में रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पांस होगा Vs अपॉन I1 डैश। अगर ये दोनों सेम है Vs अपॉन I2 डैश इक्वल्स Vs अपॉन I1 डैश मीन्स I2 डैश इक्वल्स I1 डैश। तो ये टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा if we interchange the position of excitation and response and the ratio of excitation to response remains unchanged, then the network is said to be reciprocal network। अब हम कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी फाइंड करेंगे फॉर in terms of Z parameter for a two port network। Condition for reciprocity in terms of Z parameter। तो सबसे पहले हम कंडीशन 1 जो कि ये फिगर 1 है और कंडीशन 2 फिगर 2 दोनों के लिए हम बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज फॉर फिगर 1। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पोर्ट 1 का जो वोल्टेज है हमने अप्लाई किया है एक्साइटेशन ये Vs है। सो V1 इक्वल्स Vs, यहां हमने Vs सिग्नल अप्लाई किया है। I1 इक्वल्स I1,
पोर्ट 1 का करंट I1 है, पोर्ट 2 को हमने स्टार्ट किया है, तो यहाँ का वोल्टेज होगा ये V2 इक्वल्स 0, V2 0, और I2 और I2 डैश का डायरेक्शन रिवर्स है, अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए I2 होगा माइनस I2 डैश। इस तरह से हमने फर्स्ट कंडीशन के लिए, जब हमारा एक्साइटेशन पोर्ट 1 पर था और पोर्ट 2 पर हम आउटपुट करंट मेजर कर रहे थे, उस केस के लिए हमने बाउंड्री कंडीशन नोट कर लिया। सेकंड केस में हमने एक्साइटेशन और रिस्पांस की पोजीशन को चेंज कर दिया, जहां हम रिस्पांस चेक कर रहे थे वहां हमने एक्साइटेशन लगाया, और जहां हम एक्साइटेशन अप्लाई किए थे वहां अब हम करंट मेजर कर रहे हैं, रिस्पांस देख रहे हैं। तो सेकंड फिगर के लिए, सेकंड केस के लिए जो बाउंड्री कंडीशन होगा उसको हम लिख रहे हैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन, इस केस में देखिए B1 इक्वल 0 होगा क्योंकि पोर्ट 1 शॉर्ट है, 0, I1 इक्वल्स I1 ही है, पोर्ट 2 पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया है Vs, तो यहाँ V2 इक्वल्स Vs होगा, और I2 इक्वल्स I2 होगा। यहाँ पर I1 और I1 डैश दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ हमें माइनस साइन लगाना होगा, I1 इक्वल्स माइनस I1 डैश। इस तरह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ माइनस लगाना होगा। ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमने लिखा केस 2 के लिए, जब हमने इंटरचेंज कर दिया पोजीशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। रेसिप्रोसिटी कंडीशन फाइंड करने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप है, जिस पैरामीटर के टर्म में हमें फाइंड करना है उसका इक्वेशन लिखना। इसमें हम z पैरामीटर के टर्म में फाइंड कर रहे हैं, तो हम z पैरामीटर की इक्वेशन लिखेंगे। z पैरामीटर की इक्वेशन होते हैं B1 इक्वल्स Z11 I1 प्लस Z12 I2, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन है V2 इक्वल्स Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये इक्वेशन 2। इस तरह से हमने दो इक्वेशन लिख लिए। अब हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो कि ये है, इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 1। V1 फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग B1 इक्वल्स Bs है, तो B1 की जगह पे हम Vs लिखेंगे। Z11 I1 इक्वल्स I1 है तो एज इट इज I1 ही रहेगा, प्लस Z12 I2 इक्वल्स माइनस I2 डैश है, तो यहाँ हम माइनस I2
डैच लिखें। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख रहे हैं। अब हम बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 में पुट, एक बार हमने 1 में पुट किया, आप सेकंड में करेंगे। यहाँ V2 फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग V2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। यहाँ इस इक्वेशन में Z21 I1 इक्वल्स I1 ही है, तो यहाँ I1 लिखेंगे, प्लस Z22 और I2 के जगह पे माइनस I2 डैश, तो इससे हम I1 लिख सकते हैं Z22 अपॉन Z21 I2 डैश। अब हम इस I1 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में I1 के जगह पे हम ये लिखेंगे, Z22 अपॉन Z21 I2 डैश। Vs इक्वल्स Z11 और I1 के जगह पे Z22 अपॉन Z21 I2 डैश प्लस Z12 माइनस I2 डैश। अब इसको हमें सिंपल करना है। सो Vs इक्वल्स Z11 Z22, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस Z12 Z21 अपॉन Z21 और I2 डैश हम कॉमन ले लेते हैं, I2 डैश। तो इस तरह से हमें Vs अपॉन I2 डैश Vs अपॉन I2 डैश हम लिख सकते हैं Vs अपॉन I2 डैश इक्वल्स Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 अपॉन Z21। ये इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज करके हमने रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू द रिस्पांस फर्स्ट केस में फाइंड कर लिया। अब हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, पुटिंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 1 एंड 2। और अब हम फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पांस फॉर द सेकेंड केस, सेकेंड फिगर Bs अपॉन I1 डैश। अब हम ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 में। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग B1 0 है, इक्वेशन नंबर 1 में B1 हम 0 यहाँ पुट करेंगे। फिर Z11 I1 सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग I1 इक्वल्स माइनस I1 डैश, तो ये माइनस I1 डैश हो जाएगा।
प्लस Z12 और I इक्वल्स I2 ही है, तो ये I2। इस तरह से इस इक्वेशन से हमें I2 इक्वल्स Z11 अपान Z12 इंटू I1 डैश मिला। अब हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यहां पे V2 सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग V2 इक्वल्स Vs है, तो हम लिखेंगे Vs Z21 I1 इक्वल्स माइनस I1 डैश है, सो माइनस I1 डैश प्लस Z22 I2 सेम ही है, तो ये I2 हो जाएगा। अब हम I2 की वैल्यू जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया था Z11 अपान Z12 इंटू I1 डैश, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। तो हमें Vs इक्वल्स ये हो जाएगा माइनस Z21 I1 डैश प्लस Z22 और हमने I2 की वैल्यू फाइंड किया था Z11 अपान Z12 I1 डैश। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस Z12 Z21 माइनस Z21 Z12 प्लस Z11 Z22 अपान Z12 और I1 डैश कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरह से Vs अपान I1 डैश हो जाएगा Z11, ये पहले लिख लेते हैं, Z22 माइनस Z12 Z21 अपान Z12। इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख लेते हैं। यह है रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पांस इन सेकेंड केस। और फॉर रेसिप्रोसिटी रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पांस फर्स्ट केस और सेकेंड केस दोनों में इक्वल होना चाहिए। मीन्स Vs upon I2 dash should be Vs upon I1 dash for reciprocity Vs upon I2 dash should be equal to Vs upon I1 dash। सो Vs upon I2 dash हमने यहाँ फाइंड किया था इक्वेशन नंबर 4। इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये है Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 अपान Z21। ये हमने Vs अपान I2 डैश की वैल्यू लिख दिया। इक्वल्स अब Vs अपान I1 डैश
बी एस अपॉन आई वन डैश की वैल्यू हम यहां से लिखेंगे। ये है Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 अपन Z12। हमने बी एस अपॉन आई टू डैश और बी एस अपॉन आई वन डैश की वैल्यू जो फाइंड किया था उसको पुट कर दिया। अब देखिए इस इक्वेशन में न्यूमरेटर सेम है, तो इस तरह से Z21 इक्वल्स Z12 कंडीशन हमें मिला। यही है कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर। अब हम कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर फाइंड करेंगे। यहां Z की जगह पे हम Y लिखेंगे। फिगर और बाउंड्री कंडीशन वही यूज होंगे सेम। जैसा कि मैंने बताया था कि जिस पैरामीटर के टर्म में हमें रेसिप्रोसिटी कंडीशन फाइंड करना है उस पैरामीटर का हम इक्वेशन लिखते हैं और फिर उन इक्वेशंस में बाउंड्री कंडीशन पुट करके मैथमेटिकली अरेंजमेंट करके हम रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पांस फाइंड करेंगे और इक्वेट करके कंडीशन फाइंड करेंगे। तो अब हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं y पैरामीटर की। I1 इक्वल्स y11 v1 प्लस y12 v2 and I2 equals y21 v1 प्लस y22 v2 इक्वेशन नंबर 2। हमने y पैरामीटर के इक्वेशन लिख लिए। अब इन इक्वेशन में एक बार बाउंड्री कंडीशन 1 पुट करेंगे और एक बार बाउंड्री कंडीशन 2 पुट करेंगे। सो पुटिंग बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट इन इक्वेशन 1। पहले हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट कर रहे हैं। इसमें I1 इक्वल्स I1 ही है, इसमें हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में I1 इक्वल्स y11 v1 b1 इक्वल्स bs प्लस y12 और b2 0 इंटू 0। सो इससे हमें मिला I1 इक्वल्स y11 vs, इक्वेशन नंबर 3। अब हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इसमें इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग I2 इक्वल्स बाउंड्री कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग I2 इक्वल्स माइनस I2 डैश। सो इक्वेशन नंबर 2 में I2 की वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो कि माइनस I2 डैश है। माइनस I2 डैश इक्वल्स y21 और v1 की वैल्यू है vs प्लस y22 और v2 की वैल्यू है 0। सो इससे हमें मिलेगा vs अपान I2 डैश इक्वल्स -1 अपान y21 इक्वेशन 4। इस तरह से फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट करने से हमें रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पांस फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग इस तरह से मिला है। अब हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करेंगे और बी एस अपान I1 डैश फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वेट करके कंडीशन फाइंड करेंगे।
अब इक्वेशन 1 में हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। I1 इक्वल्स माइनस आई वन डैश है, तो यहां हम लिखेंगे माइनस I1 डैश। Y11 V1 जीरो है, तो यहां जीरो लिखेंगे, प्लस Y12 और V2 की वैल्यू Vs है, Vs। तो इस इक्वेशन से हमें Vs अपान I1 डैश ये मिलेगा -1 अपान Y12, इक्वेशन नंबर 5। और फॉर रेसिप्रोसिटी फॉर रेसिप्रोसिटी Vs upon I1 dash should be equal to Vs upon I2 dash. So Vs upon I1 dash is -1 upon Y12 और Bs upon I2 dash हमने फाइंड किया है -1 upon Y21। तो इस तरह से हमें रेसिप्रोसिटी का कंडीशन इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर मिलेगा Y12 equals Y21। So this is the condition for reciprocity in terms of Y parameter. Thank you.